नमस्ते दोस्तों। चीन के एक मिडिल स्कूल की छत पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। दो लड़कियां अपनी ही सहपाठी को छत के किनारे से नीचे धकेल रही थीं। वो छोटी सी बच्ची चिल्ला रही थी, रो रही थी, संघर्ष कर रही थी। और तभी एक शिक्षिका ने जान हथेली पर रखकर उस बच्ची की जान बचाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बुलिंग का मामला था या चीन की उस गहरी सामाजिक दरार की झलक है जो आज भी लाखों बच्चों को निगल रही है। दोस्तों, बात है चीन के गुइझोउ प्रांत के गुइयांग शहर की। गुइयांग नंबर 40 मिडिल स्कूल। यहां की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वो 47 सेकंड का वीडियो आज इंटरनेट पर लाखों बार देखा जा चुका है। और हर इंसान एक ही सवाल पूछ रहा है, ये लड़कियां आखिर ऐसा क्यों कर रही थीं? असल घटना कुछ इस तरह की है। स्कूल की छत पर दो टीनेज लड़कियां एक छोटी छात्रा को पकड़कर छत के बिल्कुल किनारे पर ले जाती हैं। वो लड़की डरी हुई है, चीख रही है। दो में से एक लड़की उसे ऊपर उठाती है और उस पल लगता है कि बस अब गिराने वाली है। लेकिन तभी एक महिला शिक्षिका वहां आती हैं। वो चीखती हैं, तुम लोग किस क्लास की हो? ये खेल मजेदार नहीं है। अगर तुम उसे नीचे धकेलोगी तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और फिर उन्होंने वो किया जो किसी भी शिक्षक का फर्ज है। उन्होंने छात्राओं को शांत करने की कोशिश की, उन्हें नीचे बैठने को कहा और उस पीड़ित बच्ची को सुरक्षित बाहर ले गईं। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। चीन में दशकों से चली आ रही हुकू यानी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो ग्रामीण और शहरी नागरिकों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी करती है, इस घटना में भी कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभा रही है। ऑनलाइन चर्चाओं में नोंगशी हुकू थ्योरी तेजी से वायरल हो रहा है। इसका मतलब है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे शहरी स्कूलों में अक्सर भेदभाव, उपेक्षा और बुलिंग का शिकार होते हैं। और जब एक पूरी व्यवस्था ही किसी को कम मानती है, तो नतीजा क्या होता है? यही होता है। चीन में स्कूल बुलिंग कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। 2019 में बेटर डेज फिल्म ने चीन में स्कूल बुलिंग पर एक बड़ी बहस शुरू की थी, जिसमें एक लड़की लगातार बुलिंग के बाद स्कूल की बालकनी से कूद गई थी। और 2025 में जियांग्यो शहर में 3 लड़कियों ने एक 14 साल की छात्रा को इतना बुरी तरह पीटा कि उस पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार ने दोषी लड़कियों को करेक्शनल एजुकेशन भेजा, लेकिन लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई। चीन में अल्पवयस्कों के अपराधों को लेकर कानून भी बदल रहा है। 2025 में एक नया कानून पारित हुआ, जिसके तहत अब कम उम्र के अपराधियों को भी सख्त सजा दी जा सकती है। लेकिन ये कानून 2026 में लागू होगा, यानी अभी भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां न्याय की उम्मीद धुंधली है। इस घटना का असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में स्कूल बुलिंग एक गंभीर समस्या बन चुकी है। लेकिन चीन जैसी व्यवस्था में, जहां सामाजिक असमानता और कड़ी शिक्षा प्रणाली का दबाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है, वहां ऐसे हादसे केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की विफलता के संकेत हैं। निष्कर्ष ये है कि जब तक बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समानता को वास्तविक प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक गुइयांग की छत जैसी घटनाएं दोहराती रहेंगी। क्योंकि समस्या सिर्फ दो लड़कियों की नहीं है। समस्या उस व्यवस्था की है जो बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।